यस फ्रेंड्स, देखिए वीडियो आज लेके नहीं आया था पूरे दिन। अब मैं लेके आया हूँ। आज दूसरे काम कराए, कटिंग कराया, दूसरा गर्म कपड़े वगैरह का इंतज़ाम किया। कुछ बाज़ार में रहा, लेकिन भीड़ बहुत है दोस्तों, इसलिए घर से निकलना, और हाईवे पे तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। वीडियो में दो चार इन्फॉर्मेशन इकट्ठी किया है। देख, तो 6 दिसंबर को आरबीआई की पॉलिसी आएगी। जीडीपी के डाटा कमज़ोर आए हैं कुछ, इसलिए आरबीआई पॉलिसी में तो नो चेंज होगा दोस्तों, ऐसा लग रहा है। यूएस में बाज़ार बढ़ के बंद हुए, आधा दिन वहाँ का बाज़ार रहा। अपने बाज़ार कभी डाउन कभी अप, वीकर हैंड्स को वॉश आउट एफआईआई कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। सेंटा रैली आ सकती है, मुझे ऐसा भी लग रहा है दोस्तों, पिछली बार भी आई थी। क्रूड 72 के भी नीचे आ गया, प्लस फैक्टर है। यूक्रेन रशिया वार अब थकावट के दौर में आ रहे हैं दोस्तों। लगता है कुछ 20 जनवरी पे ट्रंप साहब आने के बाद में कुछ शांत वातावरण बने। उधर हिजबुल्ला और इज़राइल, ईरान, गाज़ा, लेबनान, फ़िलिस्तीन, सीरिया, यानी मिडल ईस्ट में भी कुछ ना होने का अंदेशा ऐसा लग रहा है दोस्तों। ये सारे प्लस फैक्टर बता रहा हूँ। जीडीपी की कुछ डाटा कम आए तो बैंक का रेट्स कुछ कट होने की उम्मीद दूर दूर तक नहीं है। एंड बाजार में कंसोलिडेशन, ऊपर में सस्टेनेबिलिटी। एफआईआई की बाई सेलिंग 12,000 से 4,000 कुछ पे आ गई। डीआईआई गिरने नहीं देंगे, एफआईआई बढ़ने नहीं देंगे। अभी तो ऐसी टसल चल रही है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में जो डाटा नहीं आया था देर रात तक, बाइंग हुई, और स्टॉक फ्यूचर में भी बाइंग हुई। तो देखिए प्लस फैक्टर्स ज़्यादा लगे। एस्ट्रोलॉजिकल भी जो इंडिकेशंस आए वो अपवर्ड के ही थे। बाजार एक बार 24,500 के ऊपर बंद हो जाए, दो क्लोजिंग, तो फिर श्योर हो जाएगा कि ये बाजार सेंटा रैली की तरफ जा रहा है। उधर बैंक निफ्टी 52,500 के ऊपर में 2 दिन बंद हो जाए तो फिर ऐसा महसूस होगा कि अब 53,000 को भी काटने के फिराक में है। लेकिन सस्टेनेबिलिटी पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी। बाजार ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है, और 24,910 अगर दोबारा काटता है दोस्तों, तो एफआईआई की सेलिंग खतरनाक मोड़ पे जा सकती है। बट अभी ओनली एक ही न्यूज़ है जो जीडीपी के डाटा कमज़ोर आए हैं। जब ऐसा आता है दोस्तों कि ज़रूरी नहीं कि बाजार गिरे, गिरा के फिर बढ़ा देंगे, तो ट्रैप नहीं होना है। और अपना सिद्धांत तो ये है कि बाजार नीचे जाए ऊपर जाए, सरसरी नज़र से परखा जाएगा, देखा जाएगा, और मौके पे चौका लगाने में हम चूकेंगे नहीं। डिस्क्लेमर एज पर सेबी गाइडलाइंस आप पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। उसके अनुसार दोस्तों वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। मैं, मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से
सलाह ज़रूर लें और अपने विवेक का यूज करें। स्ट्रेटजी वेरी सिंपल। कल कॉल में अप मूवमेंट दिखाई दिया, उसका फ़ायदा लिया, लेकिन इतना नहीं ले पाई। पहले पुट का फ़ायदा लिया, फिर कॉल का फ़ायदा लिया। क्विक माइंड, जिसके पास समय है वही ऑप्शन में काम करे। जिसके पास समय नहीं है, कंटिन्यूअली देख नहीं पाता है, तो उसको ऑप्शन में काम नहीं करना चाहिए। मैंने सर्वविदित रूप से कल एक स्टॉक का नाम बताया था। यही तजुर्बे हुआ करते हैं दोस्तों। आने वाले समय में रिलायंस, टाटा स्टील, टाइटन, क्या है, L&T बड़े वाला एक अप मूव दिखा सकते हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट दिया था, वो तो नीचे से फिर ऊपर भाग गया, क्योंकि साफ दिखाई दे जाता है दोस्तों जो स्टॉक बिल्कुल आपको नीचे में। देखिए स्ट्रेटजी क्या है, कुछ भी नहीं है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी की बात यह है दोस्तों, जो आपको नीचे से नीचे में मिले, कॉल हो या पुट हो, वो आपको 1 या 2 बार तो पैसा दे ही जाती है। फॉर एग्जांपल 24,000 की पुट कल 80 रुपये और 120-25 के दरमियान घूमती रही। 2-3 बार 80 आई, उसके बाद ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। ऐसे ही 24,300 की कॉल 90 रुपया और 130 रुपया, फिर 90 रुपया और फिर 96 पे क्लोज हो गई। लेकिन 1-2 बार से ज़्यादा मूव उसने भी दिखाया, तो कॉल में भी दिखाया और पुट में भी दिखाया। जब बाज़ार मूवमेंट पकड़ लेता है तो वो साफ दिख जाता है कि उसको ऊपर ही जाना है। उसके पैरामीटर्स, देखिए मैं तथ्यों पर आधारित बात करता हूँ। पढ़े लिखे इंसान की तरह आपको 2 फ्यूचर्स पे नज़र रखनी है। नंबर 1 नोट कर सकते हो कॉपी पे। नंबर 2 इंडेक्स फ्यूचर, वो अपने वोलेटिलिटी इंडेक्स पे नज़र रख सकते हो। वो अगर रेड 2-3-4% गिरता है तो समझ लीजिए आपके बाज़ार में मूवमेंट ऊपर की है। फ्यूचर्स अमेरिका के ऊपर चलते हैं तो देखिए आपके बाज़ार में मूवमेंट ऊपर की रहेगी। एशिया में अगर निक्की, ताइवान, जकार्ता, साउथ कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, 6 कंट्रीज़ के नाम मैंने बताए, ये अगर अप मूवमेंट दिखाते हैं तो समझ लीजिए आपके बाज़ार ऊपर जाएंगे। देखिए हैंगसेंग एंड शंघाई चाइनीज की बाज़ार उल्टी चलती है हमेशा। कल भी ग्रीन रही, परसों सब अप थे, वो डाउन रही, तो उनको आप इग्नोर कर सकते हैं। यूरोप ऊपर रहेगा तो 1-1.5 बजे जब खुलता है समझ लीजिए हम भी स्ट्रॉन्ग हैं। तो मैंने वीक्स बताया, US फ्यूचर्स बताए, एशिया के बाज़ार 6 कंट्रीज बताई, चौथा मैंने यूरोप बताया। एंड इस तरह के मोमेंट पे कंटिन्यूअली नज़र रखनी चाहिए। क्लियर कट एक संदेश आपको मिल जाता है। और सबसे बड़ा जो मूवमेंट है वो आपको बैंक निफ्टी भी देखना है। देखिए बहुत बड़ी चीज़ आपको बता देता हूँ, आप सब्सक्राइब करते हैं, आप व्यूअर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दिखाते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, एक विश्वास सा मिलता है दोस्तों, और अच्छे से अच्छे व्यूज़ कंक्लूड करके आपके सम्मुख पेश किए जाते हैं। बस आज आपको एक ही फॉर्मूला बताऊंगा। मैं चाहता हूँ आप इंडिपेंडेंट हो, अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा ना खोएं।
मैं तो लाइव मार्केट में अपने ट्रेड लेता ही हूँ, अपने ग्रुप में दे देता हूँ। नज़र कहाँ रखता हूँ ख़ास तौर से, अगर बैंक निफ्टी 52,000 के नीचे है और वो अचानक, जैसे कल भी 51,759 नीचे में मारा और फिर 52,000 काट दिया, तो 52,000 जब तक उसने काटा तब तक निफ्टी 50 बढ़ा नहीं था। निफ्टी 50 जब बढ़ा, जब वो 52,000 काट के 5250 उसके ऊपर गया दोस्तों, उसके 10 मिनट बाद, 5 या 7 मिनट बाद, बहुत होते हैं दोस्तों, उसी 5-7 मिनट बाद में निफ्टी 50 भी 20-25 पॉइंट भाग गया कॉल के रूप में। कॉल के रूप में बस 20-25 पॉइंट आपको मिल गए, अपना बाहर आ जाइए बेच के। क्यों हम बैठे रहें? प्रॉफिट छोटा हो अच्छा होता है, लॉस कितना हो तो दुखदाई होता है दोस्तों। मैं भरसक प्रयत्न करता हूँ कि मेरे फैंस को, मेरे मेंबर्स को लॉस ना हो और खुशी खुशी उनको इतना प्रॉफिट हो, और वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करके अपने प्रॉफिट दिखाते रहते हैं दोस्तों। कोई यही कहे कि हम तो निकल नहीं पाए, हम तो फंस गए, तो उनके लिए भी मैं वो गाइडलाइन पेश कर देता हूँ। जब ये 100 में से 99 लोग निकल गए तो इक्के दुक्के 1% क्यों रहे? मैं किसी काम में बिजी था, तो देखिए बाज़ार तो आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, आप बिजी थे तो हम भी ओनर नहीं है बाज़ार के। बाज़ार में मौका मिलते ही निकलना चाहिए। जहाँ तक कमोडिटी की बात है, कॉल के भी रूप दिखाए कमोडिटी ने, और लास्ट में दोस्तों 10:30 बजे के बाद रात को क्रूड गिरना शुरू हुआ। अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये सोमवार को क्या होगा, $72 के नीचे है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि क्रूड 72 के ऊपर आ जाएगा और फिर से कॉल भागेगी 10-20 पॉइंट। और कॉल में आश्वासन इसलिए ज़्यादा मिलता है दोस्तों कि यूक्रेन रशिया भड़क जाते हैं, कभी मिडल ईस्ट भड़क जाते हैं, उन्हीं भड़का भड़की में आपको कॉल से निकलने का 100% मौका मिल जाता है। अगर बाज़ार में लड़ाई झगड़ा हुआ, कंटिन्यूअली कॉल अप रही और पुट नीचे रही, तो पुट ज़्यादा गिर जाती है, पुट से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। गोल्ड तो बढ़ना ही बढ़ना है और बढ़ा भी है। देखिए सिल्वर भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, इतनी बड़ी हुई है कि मैं उसकी कॉल नहीं दे पाया। ये कम्युनिटी का हाल है। आपको ऑप्शन में स्टॉक के मैंने बता दिया, वो इंडेक्स के, जब भी आप मौका मिल जाता है। और इसका अपोजिट देख लीजिए, जब बैंक निफ्टी गिरता है 52 तोड़ दिया, 51,600 800-900 तोड़ दिया, 800 तोड़ दिया, 700 तोड़ दिया, तो आपका 5-7 मिनट बाद में निफ्टी 50 भी नीचे का मूवमेंट दिखाना शुरू कर देता है। कभी दोस्तों ऐसा नहीं देखा मैंने कि निफ्टी 50 100-200 पॉइंट भाग गया ऊपर और बैंक निफ्टी पीछे रह गया। अभी माहौल ऐसा है, बैंक निफ्टी झंडा लेके आगे चलता है तेजी से, क्योंकि इसकी मंथली एक्सपायरी होगी और उसके पीछे पीछे फिर निफ्टी 50 चलता है। रिलायंस जोरों पे है, L&T जोरों पे है, टाटा स्टील भी गिरने का नाम नहीं ले रहा, मेटल्स भी अच्छी हैं। और आपको बता दूं नैस्डैक और डॉ जोन्स अप में बंद हुए हैं, डॉलर इंडेक्स नीचे आया है। ये सारे प्लस पॉइंट बता रहा हूँ आपको। बॉन्ड यील्ड्स भी वहाँ की नीचे आई है और उम्मीद करता हूँ दिसंबर में 25 बेसिस पॉइंट अगर बढ़ गया ना, तो आपकी सेंटर रैली 25 दिसंबर तैयार हो जाएगी। माइनस पॉइंट क्या है? एक लड़ाई झगड़े वाली बात सबसे ज़्यादा माइनस पॉइंट है। और माइनस पॉइंट क्या है? FII वीकेंड दिसंबर 25 दिसंबर के आसपास छुट्टी चले जाते हैं। और दूर तक कोई माइनस रैली मुझे दिखाई नहीं दे रही। महाराष्ट्र में आज शायद चीफ मिनिस्टर का बीजेपी की तरफ से
डिक्लेरेशन आने की उम्मीद लग रही है। कुछ ना कुछ हो जाएगा और इस मौके को बीजेपी छोड़ने वाली नहीं है। यूपी में भी 9 में से 7 अच्छी सीट्स मिली। झारखंड में जेएमएम आ गया। दैट इज वन टाइप ऑफ इन द फेवर ऑफ बीजेपी। नो प्रॉब्लम दोस्तों। तो अभी हिंदुस्तान में इकोनॉमी इमर्जिंग इकोनॉमी है अपनी, और एफआईआई का बेचना दोस्तों, एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। आईटीसी हो, एलएनटी हो, और जो विदेशी कंपनियां हैं, चाहे वो अबोट हो, फाइजर हो, क्या एफआईआई का पार्टिसिपेशन नहीं है? इतना रुपया एफआईआई का हमारे देश में लगा है दोस्तों। थोड़ा बहुत बेच ही दिया एफआईआई ने तो क्या फ़र्क पड़ता है? सारा रुपया निकाल के ले जाना मुझे असंभव सा लग रहा है। सबको इमर्जिंग मार्केट चाहिए, सबको डिविडेंड चाहिए, सबको बोनस चाहिए, सबको एप्रिसिएशन चाहिए अपने पैसे का, मोर देन बैंक्स। चाहे एफआईआई हो, चाहे प्रो हो, चाहे ट्रेडर्स हो, चाहे फंड्स हो, चाहे रिटेलर्स हो। रिटेलर्स अगर बहुत ही सावधानी से काम करें दोस्तों, डेफिनेटली डेली कुछ ना कुछ पैसा इस बाज़ार से प्रॉफिट में निकल सकते हैं। आइदर दिस मार्केट विल गो डाउन और विल गो अप, यू कैन अर्न लिटिल बिट, बशर्ते कि सरसरी नज़र आपकी बाज़ार के ऊपर रहे। ये वो समय चला गया कि आपने कॉल ले लिया 150 का और 200 का टारगेट लेके अपना नौकरी पे चले गए। दोस्तों वो समय चला गया, वो समय चला गया। फिर दूरंदाजी है कि सुपर कंप्यूटर्स हैं, एल्गो ट्रेडिंग्स हैं, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं दोस्तों जो आपके टारगेट को देखते रहते हैं। आप तो डाल के चले गए, उनको पता है कि आपने डाल दिया। मेरे साथ तो कई बार हुआ है, 5-5 पैसे पे सौदे घूम गए। तो दोस्तों हम क्यों इंडेक्स में 5 पैसे का इंतज़ार करें? क्यों हम स्टॉक्स में 5 पैसे का इंतज़ार करें? क्यों हम 5-10 पैसे का क्रूड या कमोडिटीज़ में इंतज़ार करें? आपको पता है हमने 160 का एवरेज वो दिया था कॉल में, कल 139 की कॉल ली, वो 160 का टारगेट दिया, 159 टच किया। जैसे ही वो 158 के आसपास आया, हमने सीधे बोल दिया कि जल्दी से निकल जाइए इससे। जरूरी नहीं कि 160 को काटे, 159 से वो नीचे आ गया। और एक नहीं 2 बार ऐसा हुआ दोस्तों। तो जब आपको प्रॉफिट मिले, निकल के साइड पे बैठना सीखना पड़ेगा। ओवर ट्रेडिंग इन द सिमिलर डायरेक्शन इज प्रोहिबिटेड। तो मैंने आज आपको बहुत पॉइंट्स बताने की कोशिश की। कॉल हो या पुट हो, नीचे से नीचे बाय करें। देखिए, ऑब्जर्व कर लीजिए कि भाई मार्केट कहाँ है, कंसोलिडेशन फेज में आ गया है या कंसिस्टेंट है, सस्टेनेबिलिटी दिखाई दे रही है। और जो कॉल आपकी 140 थी वो 190, वो ओनली 90 रुपये कॉल आ गई, जबकि यूएस फ्यूचर प्लस है, विक्स रेड में है, एशिया अच्छा है, यूरोप ग्रीन खुला है। तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम टू बाय कोल एट लोवेस्ट लेवल? बाय करिए एंड वेट फॉर अप मूवमेंट। आया नहीं 90 रुपये से 130 रुपये तक कल कोल में, 24-300 वाली में। लाइव मार्केट में वीडियो लेके आए कि पुट को भूल जाइए, कॉल का बाजार है, कॉल में ट्रैप भी हो जाएंगे तो कैरी कर लीजिए, अदरवाइज 1-2 प्रॉफिट लेके। ट्रैप तो कोई हुआ नहीं होगा। जब वीडियो लेके आए तो 90-92 में चल रही थी 24-300 की कॉल, और भी चल रही होंगी ऐसी। तो जिसने 90-92 पे बाई किया वो 130 तक क्या निकलने का मौका नहीं मिला? आराम से मिला। और ऐसे मौके दोस्तों 2-3 बार आए। पुट को हम फॉरगेट कर गए क्योंकि वो 190 गई थी पुट सुबह, और फिर वो 100 या उसके नीचे आके बैठ गई। जब
पैरामीटर्स प्लस में है तो पुट बाय करने का क्या तात्पर्य है? कुछ भी नहीं। हेजिंग भी नहीं करेंगे हम। कॉल में फायदा होगा, पुट में लॉस होगा, क्या फायदा? दोस्तों मंडे को ये सारे फैक्टर्स देखते हुए यूएस का बाजार, यूरोप का बाजार, एशिया लाइकली टू बी अप, पॉलिटिक्स इन इंडिया, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर, बीजेपी, एस्ट्रोलॉजिकल प्लस फैक्टर्स, तो फिर मुझे फ्लैट से अप और गिफ्ट इन निफ्टी 115 पॉइंट अप था दोस्तों कल, 24,400 के ऊपर बंद हुए हम 24,131। देखिए कितना डिफरेंस है। तो फ्लैट से आप खुलेंगे, ये कहने में क्या दिक्कत है? हाँ, सस्टेन करेगा नहीं करेगा वो क्वेश्चंस अभी भी है। अभी भी है। जब तक ये 24,500 के ऊपर 2 दिन तक बंद नहीं होगा, आप फिर 25,000 का गुणगान नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और बहुत ही कॉशियसली आपको प्ले करना पड़ेगा। निफ्टी बैंक 52,500 के ऊपर बंद नहीं होगा 2 दिन तक, तो फिर ऊपर का गुणगान नहीं कर सकते। कॉशियसली प्ले करना पड़ेगा। कब पहाड़ टूट जाए, कब ऊपर से नीचे आ जाए बाजार, बी कॉशियस फॉर दैट। एंड उसके लिए दोस्तों सबसे बढ़िया प्रक्रिया, 2-3 प्रॉफिट लो, साइड में बैठ जाओ, कुछ मत करो पूरे दिन। कैसा रहा वीडियो? अपने व्यूज़ देख करके बताएं। सब्सक्राइब इस वीडियो को करके दिखाएं। और स्टॉक्स की जहाँ तक बात है, अभी तो मैंने रिलायंस, टाटा स्टील और एल&टी का ही नाम लिया है। कल आपको और सारे स्टॉक्स का नाम लूँगा, और जो पिछला कल था वो ओला का नाम लिया था दोस्तों। आई डोंट नो, पता नहीं मुझे क्यों वो अच्छा लग रहा है। इन द सेंस मैं स्कूटी खरीदने गया एक्टिवा का, और कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। वो बहुत लोगों के पेट्रोल वर्जन स्कूटी में एक्टिवा की प्रॉब्लम आई। पहले तो माल बहुत बिके इनके, फिर उन्होंने हल्का कर दिया, उसका जो प्लेंजर था वो ऐसे ही कर दिया। और वर्कशॉप में मैंने देखा कि लोग प्रॉब्लम में थे, मैं भी प्रॉब्लम में हुआ। 91,000 की स्कूटी, 39,000 की स्कूटी लेंगे ना ओला की भाई, बिजली की, इम्पोर्टेड पार्ट्स हैं, लेके बच्चे, महिलाएं, लेडीज़, गर्ल्स, बॉयज़, यंग यूथ कहीं भी घूमें, छोटे मोटे काम के लिए क्या दिक्कत है? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? दिस इज इकोनॉमिकल। कितनी बुक हो गई ओला? तो दोस्तों मुझे लगता है इसमें एक अपर सर्किट तो लग ही गया था, लगना ही था 73 से 88 कुछ पे, और नेक्स्ट अपर सर्किट फिर तैयारी हो रही है दोस्तों। सेम कहानी हुंडई मोटर्स की है। क्या मारुति से कम है, जिसका 10, 11, 12 हज़ार भाव चल रहा है? 1,800, 1,900 रुपये क्या हुंडई का ज़्यादा है? M&M 3,000 हो गया, टीवीएस मोटर्स बहुत ऊपर हो गया। एंड दोस्तों आने वाले समय में टू सेव ऑयल, टू सेव एनवायरमेंट, if you want to save environment, then you have to use your second or third kinds of energy, like wind, electric, solar. हाइड्रो। जहाँ बैठा हूँ छतों पर लोगों के सोलर लग रहे हैं, पैनल्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय कर रही है बिजली, बिल उनके बहुत कम आ रहे हैं। दिस इज बिग अचीवमेंट।
पहले हमारे यहाँ सोलर पैनल्स नहीं बना करते थे दोस्तों। दिस इज इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी, सो दैट्स वाई वी आर एडोप्टिंग दैट एंड एंजॉइंग। पहले अंधेरे में बैठा करते थे, बहुत पहले इन्वर्टर आ गया। अब दोस्तों डेवलपमेंट तो हो ही रहे हैं, सोलर आ गया, व्हीकल्स में इलेक्ट्रिक आ गई, चार्ज करिए 102 किलोमीटर घूमिए ओला लेके कहीं भी, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, ज़्यादा भी हो सकता है। एंड इतना ही आदमी घूमता है दिन भर में दोस्तों, आके फिर चार्जिंग पे लगा दीजिए। अब आप कहेंगे बिजली तो बहुत महंगी है, कहाँ महंगी है, वो सोलर पैनल से बन रही है। अब जो घर का बिल आता था आपका वो नील हो गया, जिसने सोलर पैनल लगवा दिए। तो ओला तो फ्री में पड़ी, पेट्रोल देखिए कहाँ पहुँच गया, क्रूड कंजप्शन कहाँ पहुँच गया। लड़ाई झगड़े में क्रूड फिर ऊपर भाग जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो HPCL, BPCL, IOC डूब जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसकी डिमांड भी बढ़ेगी दोस्तों, कि आपको ग्रीस नहीं चाहिए, मोबाइल ऑयल नहीं चाहिए, कोल tar नहीं चाहिए, गैसोलीन नहीं चाहिए, ATF नहीं चाहिए, वैसेलिन नहीं चाहिए, पॉलीमर्स नहीं चाहिए। ये तो दोस्तों कभी भी बंद नहीं होगा। बट टू लिबरलाइज and to minimize the cost of your vehicles and others and house consumptions, ये कम हो रही है दोस्तों। अब ये पैसा दूसरी चीज़ों पे लगाया जा रहा है, लाइफ को अब मूव अच्छा बनाने के लिए आपको घर में बहुत सारे सामान चाहिए। तो दिस माई इंडिया विच इज इमर्जिंग मार्केट, इमर्जिंग इकोनॉमी is emerging with the help of emerging new fresh advanced technology like solar, like electric vehicles, like hydro, like wind. सुजलोन कहाँ पहुँच गया, एनटीपीसी एनर्जी कहाँ पहुँच गया। सबको लग रहा था इतना बड़ा IPO है 108 रुपये में, 128-30 तो हो गया दोस्तों। आज तो मैंने 400 रुपये भी सुना किसी के मुंह से कि इतना पहुँच जाएगा ये। और तो और दोस्तों, हॉस्पिटल सर्विसेज, मेडिको, मैंने आपको सिस्टमेटिक वे में बताया कहाँ से पैसा बचाया गया और वो कहाँ इन्वेस्ट होगा। डॉक्टर लाल पैथ में इन्वेस्ट होगा। आप कॉल करिए, 2 लेटर लिखिए मोबाइल पे, तुरंत आपके घर आएगा सैंपल लेने के लिए। फार्मा कंपनीज इमर्ज होंगी, खाने पीने वाली जो फूड इंडस्ट्री है वो भी इमर्जिंग होगी। इन टोटल होल इकोनॉमिक position will be in the emerging form in India. This is the right definition of emerging economy. So that's why this index will go up in 2025. 27,000 का जो गुणगान गाया जा रहा था दोस्तों, उसकी मैं उम्मीद करता हूँ। अब आप कहेंगे मार्केट तो गिरा था, भाई को देखिए कोरोना में गिरा था, दैट वाज वन टाइप ऑफ नेगेटिविटी ऑफ कोरोना। इससे पहले लेमन ब्रदर्स में गिरा था, अमेरिकन इंश्योरेंस ग्रुप डूब गए थे, बैंक्स डूबने लगे थे।
इससे पहले केतन पारी के टाइम पर हुआ था, उससे पहले हर्षद मेहता के टाइम पर हुआ था। तो आपको पता ही है कैसे हुआ था। अडानी जी का क्या हुआ? मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि क्या गलती कर दी उस इंसान ने, क्या अपने साथ ले जाएगा? मेरे हिंदुस्तान को अगर इमर्ज कर रहा है, उठा रहा है, बढ़ा रहा है, आगे बढ़ा रहा है, मेरा तो पड़ोसी है, क्या बुराई है उसमें? अडानी पावर देखिए कहाँ पहुँच गया। अगर उसने मरी मरी कुचली कंपनियों को एक्वायर कर लिया तो क्या गलती करी? एसीसी ले लिया, अंबुजा सीमेंट ले लिया, एक हमारे गुजरात साउथ में था वो सीमेंट ले लिया। इसी तरह से पावर सेक्टर्स, छोटी छोटी कंपनीज को एक्वायर कर लिया तो क्या बुराई कर ली? कोई तो इकोनॉमी को संभालेगा। आप किसी एक इंसान पे तो विश्वास नहीं कर सकते। अगर तुम रिलायंस पावर को डुबा रहे हो, उसका पैसा निकाल के इधर उधर लगा रहे हो चोरी छुपाने से, और आज उस कंपनीज को कोई एक्विजिशन कर ले तो क्या बुराई है? एक छोटी सी एग्जांपल बताइए दोस्तों। तो ये तो आप भूल जाइए कि मार्केट तहस नहस हो जाएगा। तहस नहस उसी रूप में होगा जब एक वर्ल्ड वार इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर और एटम बम स्टार्ट होगा। वो ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। उसकी उम्मीद मुझे अभी तो लगती नहीं दोस्तों, क्योंकि सभी सचेत हैं, सभी सावधान हैं। कोई नहीं चाहता उस विनाश को। जब लाइफ ही नहीं रहेगी तो शेयर बाजार का क्या करोगे? बिटकॉइन का क्या करोगे? इथरनेट का क्या करोगे? गोल्ड का क्या करोगे? वो पोजीशन तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन इंडिया, द लीडरशिप ऑफ मोदी जी, जिंदाबाद। कोई दूसरा अल्टरनेट तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आपको दिखाई दे रहा हो बहुत गहराई से, क्योंकि देश चलाना हंसी खेल नहीं है दोस्तों। देश को चलाना हंसी खेल नहीं है। बिगाड़ना तो 2 मिनट की बात है, लेकिन चलाना हंसी खेल नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रन दिस कंट्री। मैं तो उस बात के फेवर में भी नहीं था कि अरविंद केजरीवाल ने इम्पोर्टेड टाइल्स लगवा ली सरकारी बंगले में, ये लगवा लिया वो। अरे क्या वो अपने साथ ले जाएगा? आज उसमें कोई दूसरा रहेगा, कल को कोई बीजेपी वाला रहेगा मुख्यमंत्री बन के दिल्ली का। वो कहाँ केजरीवाल के साथ चला गया? मोदी जी ने इतना बड़ा हवाई जहाज लिया। अरे मोदी जी ने नहीं लिया, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कोई और बनेगा तो वो यूज करेगा उसको। हम भी ऐसी नौकरियों में नौकरी किए हैं। अगर किसी ने कोई, उस ज़माने में क्या था दोस्तों, जब मैं याद करूँ तो एक लंबी सी गाड़ी चली थी। अरे ये तो प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत लंबी गाड़ी में चल रहा है, क्या वो रिटायर होकर साथ ले गया? 2 साल बाद वो रिटायर हो गया। उसके बाद में मेरे जैसे लोग उसमें सफ़र करने लगे। ये तो बहुत बड़ा मकान बना रहा है, 3 साल से बन ही रहा है ये तो बना। अरे भाई उसके पास पैसा है, वो लगा रहा है लोहे में, सीमेंट में, कंक्रीट में, ब्रिक्स में, लेबर्स को पैसा दे रहा है, रियल एस्टेट को डेवलप कर रहा है। जो उसने कमाया हार्ड अर्निंग से, इकट्ठे पैसे को वो स्प्रेड कर रहा है। दैट इज गुड फॉर द इकोनॉमी। तो दोस्तों, जो मिडल ईस्ट, गाजा एंड अदर्स एंड यूक्रेन, रसिया टूट फूट हुई है, उसमें देखिए कितना कितना, जब उसको रीडेवलप करेंगे कितना 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 सामान लगेगा।
इमर्जिंग इकोनॉमी स्टील भी बेचेगा, सीमेंट भी बेचेगा, बहुत कुछ बेचेगा बाई शिप। अब कहेंगे आप दूसरे देश इतनी दूर कैसे जाएगा? बाई शिप। ट्रेड बढ़ेगा। तो दोस्तों इकोनॉमी तो देखी चलती रहेगी ऐसे ही। बट टू से दैट गोल्ड विल बी कम डाउन और सिल्वर विल बी कम डाउन, नॉट पॉसिबल एट ऑल। उसके दोस्तों नॉट ओनली वार, उसके कारण पॉपुलेशन एंड इमर्जिंग इकोनॉमी भी है। दे आर यूजिंग द गोल्ड एंड सिल्वर एवरीवेयर, एवरी टाइम। क्रूड मैंने बता ही दिया आपको, वेरी वेरी इमेंस इंपॉर्टेंट। ब्लैक जेम। So forget about downfall. Always remember upward movements. I think you will like this video. अपने व्यू आप देंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। इम्पोर्टेंट स्टॉक्स की कोशिश करूँगा कल, क्योंकि जो आज काम थे मेरे वो हो गए हैं। I will be free tomorrow and after resting, concentrate on good stocks जिनकी डेप्ट जीरो हो, जिनकी रेवेन्यू बढ़ते क्रम में हो, जिनके प्रॉफिट बढ़ते क्रम में हो, जिनकी अर्निंग पर शेयर बढ़ते क्रम में हो, और चौथा फैक्टर दोस्तों जिनके डेप्ट कर्जे जीरो हो। That's all दोस्तों। I stop this video at this moment. Thank you.